नमस्कार। शब्द निर्माण की अगली कड़ी में हम आपको आज योग रूढ़ शब्द की तरफ ले चलेंगे। पिछली कक्षाओं में शब्द निर्माण के प्रकार में रूढ़ शब्द पर चर्चा हो चुकी है, यौगिक शब्द पर चर्चा हो चुकी है। तो आज की कक्षा में हम लोग योग रूढ़ शब्द क्या होता है, क्योंकि हमारी परीक्षा में यही पूछता है। शब्द दे दिया जाएगा और पूछेगा ये कौन सा शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है। तो हम जब उन शब्दों के पहचान को जानेंगे तभी हम बता पाएंगे कि ये फला शब्द है। ठीक है, तो आइए देखते हैं योग रूढ़ शब्द। रचना या निर्माण की दृष्टि से शब्द के भेद में 3 भेद बताए गए हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। 2 शब्दों पर चर्चा हो चुकी है। आज योग रूढ़ शब्द पढ़ा जाएगा। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो यौगिक होते हैं, मतलब 2 शब्दों का जुड़ाव होता है। यौगिक शब्द क्या है? 2 शब्दों का जोड़ होता है और दोनों शब्दों का सार्थक खंडन होता है। तो वे योग रूढ़ क्या होते हैं? वे यौगिक शब्द तो होते हैं लेकिन अर्थ देने में रूढ़ हो जाते हैं, मतलब उनका खंडन किया जाता है। तो दोनों का अपना अपना अर्थ ना हो करके बल्कि वो तीसरा शब्द अर्थ निकाल देता है, तो वो रूढ़ हो जाते हैं अर्थ देने में। और परंपरा में किसी प्रचलित अर्थ को प्रस्तुत करते हैं, प्रचलित अर्थ को प्रस्तुत करते हैं परंपरागत रूप से। उन दोनों का अपना कोई अर्थ नहीं निकल पाता। जैसे पीतांबर, पीतांबर 2 शब्दों के योग से बना है। पीत धन अंबर, पीला वस्त्र। लेकिन यह पीतांबर अगर समास में आप जाएंगे तो बहुब्रीहि समास कहता है पीतांबर शब्द एक रूढ़ अर्थ देता है, दूसरा अर्थ निकालता है। पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। तो यहाँ पर पीत धन अंबर में अपना अर्थ ना दे करके रूढ़ हो जाएगा पीतांबर पीला है वस्त्र। ठीक। जगदीश, जगत धन ईश 2 शब्दों का योग जगदीश है, लेकिन रूढ़ योग रूढ़ शब्द कहता है कि जगत धन ईश बराबर जगत के मालिक, इसका अर्थ हो जाएगा दूसरा। वज्र पाड़ी, वज्र है पाड़ी, वज्र है पाड़ी। पाड़ी कैसा है? हाथ कैसा? वज्र है। एक दंत, एक दंत, एक है दंत जिसका, अर्थात ये योग रूढ़ शब्द इन दोनों शब्दों का यौगिक शब्द होते हैं लेकिन अर्थ देने में ये रूढ़ हो जाते हैं और परंपरागत इसका दूसरा अर्थ निकाला जाता है। लंबोदर, लंबा है उधर, ये भगवान किसके लिए है? एक परंपरागत रूप से लंबोदर का अर्थ भगवान कह दिया जाएगा लंबोदर। तो लंबोदर उसी को माना जाता है जिसका लंबा उदर होता है। यह एक व्यक्ति विशेष के लिए लगाया जाता है, वो गजानन भगवान गणेश जी। जैसे गजानन की बात की जाती है। गज धन आनंद 2 शब्दों का योग है लेकिन अर्थ देने में रूढ़ हो जाता है और प्रचलित अर्थ देता है कि गजानन सिर्फ भगवान गजानन कहने से गणेश जी को ही याद किया जा सकता है। पंकज, कमल को कहा जाता है पंक धन ज, पंक माने होता है कीचड़, ज माने पैदा होना, जो पंख में पैदा हो उसे पंकज कहते हैं। ये कमल के लिए प्रयोग होता है। वीणा पाण, वीणा है पाण में जिसके, उसे वीणा पाण कहा जाता है। और वीणा पाण ये अर्थ देता है सरस्वती के लिए कि उन्हीं के हाथों में वीणा होती है। वज्रांगी, वज्र है अंग जिसका, यह वज्र अंग होता है भगवान हनुमान जी के लिए लगाया जाता है कि उनका अंग क्या है? वज्र के समान है। अगला है पंचानन, पंचानन अर्थ देता है भगवान शिव के लिए। तो इस प्रकार से 5 धन आनंद 2 शब्दों का योग है, यौगिक शब्द बनाता है, 2 शब्दों का योग है पंच धन आनंद। लेकिन पंचानन सबके लिए यूज नहीं किया जा सकता है, सबके लिए अर्थ नहीं देता है, क्योंकि सबके पास 5 आनंद या सर नहीं होते हैं, वो सिर्फ भगवान शिव के लिए यह अर्थ देता है। तो यौगिक योग रूढ़ शब्द कहता है कि यौगिक होते हैं ये शब्द, लेकिन ये अर्थ देने में रूढ़ होते हैं, ये किसी प्रचलित अर्थ को लेकर के चलते
है, तो प्रश्न बन जाए कि पीतांबर क्या है, गजानन क्या है, दशानन क्या है, योग रूढ़ है, यौगिक है, रूढ़ शब्द है। तो आप जानिए, जो अपना अर्थ न दे करके प्रचलित अर्थों को लेकर के चले वहां पर योग रूढ़ होता है। या एक प्रकार से समझने के लिए आप जान लीजिए, जब यहाँ आपको बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण मिल जाए तो वहां पर आप समझ लीजिए योग रूढ़ शब्द ही होगा। तो आज की कक्षा में योग रूढ़ शब्द को मैंने पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया और रचना और निर्माण की दृष्टि से शब्द के भेद समाप्त हो जाते हैं। मैंने तीनों प्रकार को बहुत ही बेहतर ढंग से आपके सामने उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने का प्रयास करिए, निश्चित रूप से आपको ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।